पुस्तक अध्यवसाय से अपना भाग्य बदलने वाले पुरुषार्थ संपन्न व्यक्तित्व। लेखक ब्रह्मवर्चस। ऑडियो 4। दैन्य दरिद्रता पर विजय पाने वाले शाहपुर बरोचा। मुंबई की सड़कों पर एक 30-40 वर्ष का अधेड़ व्यक्ति चला जा रहा था। यह व्यक्ति अपने समय का प्रसिद्ध करोड़पति था। लोग इन्हें शाहपुर जी बरोचा के नाम से जानते थे। बरोचा ने रास्ते में देखा एक फटे कपड़े पहने क्षीणकाय दुबला व्यक्ति गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा है। बरोचा तुरंत दौड़ उठे। उन्होंने गिरे हुए व्यक्ति को उठाया और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, बीमारी कोई नहीं है, भूख के कारण चक्कर आ गए हैं। अपनी जेब से खाने पीने की चीजें खरीद कर बरोचा ने उस व्यक्ति को खिलाई। उसका हालचाल पूछा तो पता चला कि वह बेरोजगार है। कई दिनों से काम की तलाश में भटक रहा है। स्वयं शाहपुर जी तो उद्योगपति थे ही, उनके संस्थानों में कई पद खाली होते रहते थे। समुचित वेतन पर उन्होंने उस व्यक्ति को अपने यहाँ काम पर लगाने का आश्वासन दिया। उधर मिल में कोई कॉन्ट्रैक्टर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। नौकर पर नौकर घर तक चले आ रहे थे, परंतु वहां से तो वे चल चुके थे। रास्ते में भी किसी को मिले नहीं। सभी को स्वाभाविक चिंता हुई कि शाहपुर जी आखिर रास्ते में ही कहाँ गायब हो गए। उनके लिए यह कोई बात नहीं थी, सभी जानते थे। फिर भी इस कॉन्ट्रैक्टर के समय का मूल्य था, इसलिए सभी को चिंता थी। शाहपुर जी को भी इस विषय में सब कुछ मालूम था, लेकिन उनकी दृष्टि में भूख से तड़पते हुए इंसान का मूल्य सर्वाधिक था। शाहपुर जी आजीवन औरों की कष्ट कठिनाइयों को समझकर उन्हें दूर करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहे। अभावग्रस्त की समस्याएं जानकर उन्होंने कभी किसी को निराश नहीं किया। धनवान रहकर भी उदार होना महान मानवीय विशेषता है। इसी को कहते हैं सुगंधी सोने की संपदा। धन, रुपया, पैसा, चांदी में कोई गंध नहीं होती, परंतु उसमें गंध उत्पन्न करना असंभव नहीं है। उदारता, सेवा और नम्रता ऐसे गुण हैं जो सोने में भी सुगंध डाल देते हैं। इन गुणों के अतिरिक्त उनका जीवन भी संघर्ष, पुरुषार्थ और श्रम की एक अनूठी कहानी है। सन 1846 में शाहपुर जी का जन्म एक छोटे से दुकानदार के घर में हुआ। उनका एक बड़ा भाई भी था। जब वे 6 वर्ष के हुए तो पिता का अचानक देहांत हो गया। उस समय उनका भाई होशियार और काम धंधा संभालने की स्थिति में था। पूरे परिवार और स्वजनों की आशाएं बड़े भाई पर ही केंद्रित हो गईं। परंतु पिताजी को गए अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे कि बड़ा भाई भी चल बसा। पूरे परिवार पर यह दूसरा वज्रपात था, जिसने 1 सप्ताह से भी कम समय में घर को चर्रा कर रख दिया। शाहपुर जी की माता परंपरागत पर्दाशीन औरत थीं। वह तो कहीं बाहर जाकर काम धंधा कर नहीं सकती। सगे संबंधी केवल औपचारिक सहानुभूति जताकर चलते बने। सारी समस्याएं उनकी मां के सामने अपना विकराल रूप धारण किए खड़ी हो गईं। कष्ट कठिनाइयों के क्षणों में अपना सबसे बड़ा सहयोगी स्वयं आप ही होता है। किसी को अपनी आशाओं का केंद्र बनाकर सोचने वालों को हाथ मलकर ही रह जाना पड़ता है। मां ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने पति द्वारा इकट्ठा किया हुआ सारा माल असबाब बेच दिया और अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाया, ताकि वर्तमान में उन्हें भले ही दुख सहना पड़े, भविष्य का आधार तो सुदृढ़ बने। संपत्ति जायदाद बेचकर जो धन मिला था वह शीघ्र ही समाप्त हो गया। अब भरण पोषण के लिए मां के सामने काम धंधा करने के अतिरिक्त
और कोई चारा नहीं था। वे अपने बच्चों को लेकर मुंबई आ गईं। शाहपुर जी की माता ने वहां सिलाई का काम शुरू किया। शाहपुर जी भी तब तक थोड़े होशियार हो गए थे। पढ़ने से जो समय बचता था उसे उदरपूर्ति के लिए श्रम करने में लगाते थे। धीरे धीरे वे इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें पढ़ने का समय भी नहीं मिलता। स्कूल अवश्य जाते थे और नियमित अध्ययन के लिए उस समय का उपयोग करते जो घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने तक मिलता था। विपरीत परिस्थितियों ने उनकी बुद्धि को तीव्र और एकनिष्ठ बना दिया। यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है जिसके अनुसार सफलताओं का एक द्वार बंद हो जाने पर दूसरा खुल जाता है। विद्वानों ने इसीलिए विपत्तियों को आनंद उपलब्धि का एक संदेश सूचक कहा है। मेहनत मजदूरी का जो पैसा मिलता था उसमें से शाहपुर जी कुछ बचाते भी रहते थे। आय भले ही कितनी ही कम क्यों न हो, बचत की जमा से बूंद बूंद पानी इकट्ठा होकर घड़ा भर जाता है। मैट्रिक पास कर लेने के बाद शाहपुर जी के पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि उन्होंने अपनी माँ तथा परिवार के लिए एक छोटा सा मकान बनवा लिया। बचत की यह आदत आगे चलकर उनके लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई। उनकी शिक्षा को एक विराम लग गया क्योंकि वृद्ध हो जाने के कारण माँ से काम नहीं होता था। शाहपुर जी ने BB&CI रेलवे में नौकरी कर ली। वेतन के रूप में उन्हें मात्र 10 रुपये ही मिलता था। फिर भी उन्होंने संतोष किया और अन्य लाभदायक अवसरों की तलाश में रहने लगे। फिर एशियाटिक बैंक में एक क्लर्क की जगह पर उनकी नियुक्ति हुई। इन नौकरियों से उन्हें आत्मसंतोष नहीं हुआ। वे चाहते थे कि कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें हमेशा लाभ ही लाभ हो। नौकरी तो जड़ मशीन के पुर्जे की तरह है, बदे बधाए ढंग से काम कर बदले में एक निश्चित रकम। उपयुक्त स्वतंत्र व्यवसाय की व्यवस्था होने तक शाहपुर जी क्लर्क ही बने रहे। मुंबई के प्रसिद्ध दलाल प्रेमचंद्र रामचंद्र के अधीन दलाली का काम ढूंढ लेने के बाद उन्होंने क्लर्क की नौकरी छोड़ दी। यद्यपि यह कार्य अधिक परिश्रम और परेशानियों का था, परंतु महत्वाकांक्षी कष्ट और कठिनाइयों से नहीं, आराम और सरलताओं से घबराते हैं। नौकर पेशा जीवन आराम का काम और आसान भले ही हो, परंतु उसमें प्रगति और विकास की इतनी संभावनाएं नहीं रहती जितनी कि स्वतंत्र कार्यों और व्यावसायिक जीवन में। मेहनत और लगन से काम करने पर उन्हें इस क्षेत्र में सफलता मिलने लगी। अध्यवसाय और परिश्रम के बल पर शाहपुर जी व्यापार व्यवसाय में अनवरत आगे बढ़ते हुए कुशलता प्राप्त करने लगे। रामचंद्र प्रेमचंद्र ने इनकी इन विशेषताओं पर मुग्ध होकर अपने कारोबार का अधिकांश उत्तरदायित्व उन्हें सौंप दिया। शाहपुर जी ने इन उत्तरदायित्वों को बड़ी जिम्मेदारी से निभाया। प्रेमचंद्र जी के मरणोपरांत वे स्वतंत्र रूप से अपना कारोबार चलाने लगे और शीघ्र ही मुंबई के प्रसिद्ध दलाल बन गए। अपने कुछ साझेदारों के साथ शाहपुर जी ने एक फर्म खोली। दलाली के साथ साथ मिल के कारोबार को भी करना आरंभ किया। व्यापार व्यवसाय को उन्नत करने के लिए शैक्षणिक ज्ञान अत्यावश्यक था। शाहपुर जी इतने पढ़े लिखे थे नहीं, फिर भी उन्होंने अपने कारोबार में से समय निकालना आरंभ किया और अंग्रेजी भाषा का स्वयं ही अध्ययन करने लगे। उनके कई साथी पढ़ते सीखते देखकर हंसने लगे। शाहपुर जी ने इसकी किंचित मात्र भी चिंता नहीं की और अपने काम में लगे रहे। व्यापार के माध्यम से शाहपुर जी के पास पैसा भी इकट्ठा होने लगा। वे उस पैसे को पुनः व्यापार में लगा देते। धीरे धीरे मुंबई की लगभग सभी मिलों में उनके शेयर हो गए। उन्होंने कई काटन मिलें भी खोली। शाहपुर जी की कार्य क्षमता और बुद्धि कौशल दिनों दिन निखरने लगे। इस कारण व्यापारी वर्ग में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। जटिल अवसरों पर मुंबई का प्रत्येक व्यापारी उनसे परामर्श के लिए आता था। यहाँ तक कि
J.N. टाटा और रियासतों के कई विवादग्रस्त मामले भी उन्होंने अपने परामर्श से सुलझाए थे। बड़ी उम्र में भी ज्ञान साधक व्यावहारिक सूझबूझ के प्रति उनके लगाव का ही यह परिणाम था। उन्होंने पैसा कमाया ही नहीं, उसे लोकोपयोगी कार्यों में खर्च कर उसे सार्थक भी बनाया। कई समाजसेवी संस्थाएं उनके सहयोग से चलती थीं। उदार दानशीलता के कारण उनसे उपकृत हुए लोग शाहपुर जी को 20वीं शताब्दी का हातिम ताई कहकर याद करते थे। धन, मन और चरित्र के धनी द्वारकानाथ घोष। जो लोग यह कहते हैं कि भारतीयों में व्यवसाय बुद्धि नहीं है, अध्यवसाय नहीं है, उद्भावना शक्ति नहीं है, वे भारतीयों के जन्मजात गुणों का अपमान करते हैं और अपने आप को ठुकराते हैं। ये शब्द हैं बंगाल के प्रसिद्ध व्यवसायी द्वारकानाथ घोष के, जिनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व उपरोक्त कथन का प्रमाण रहा है। मनुष्य को उसके बनाने वाले ने उन सब गुणों से सुसज्जित किया है कि वह दीनहीन अवस्था में पड़ा रह नहीं सकता है। यदि वह रहता है तो यह उसकी अपनी कमजोरी है। द्वारकानाथ घोष भारत की शीर्षस्थ वाद्य निर्मात्री कंपनी द्वारकीन एंड सन्स के संस्थापक, संचालक व अधिपति थे। इस स्थिति तक वे अपने पुरुषार्थ और अध्यवसाय से पहुंचे थे। सन 1844 में जन्मे द्वारकानाथ घोष के पिता रामचंद्र घोष, जो एक वाद्य यंत्र निर्माण करने वाले कारखाने में मिस्त्री थे, 10 वर्ष की आयु में ही उन्हें अनाथ और उनकी माता को विधवा बनाकर परलोक सिधार गए। घर की हालत पहले ही पतली थी, अब तो कंगाली में आटा गीला हो जाने जैसी नौबत आ उपस्थित हुई। उनकी माता साहसी और धैर्यशील महिला थी। उन्होंने किसी तरह उन्हें 5वीं कक्षा तक पढ़ाया, पर इससे आगे गाड़ी चलने वाली नहीं थी। पैसे के अभाव में बालक द्वारकानाथ को हेरल्ड कंपनी नामक एक वाद्य यंत्र बनाने वाली कंपनी में मजदूरी करनी पड़ी। यह उनके उद्योगपति बनने का शुभारंभ था। उस समय देश में हेरल्ड कंपनी ही ऐसी थी जो भारत में वाद्य यंत्र तैयार करती थी। शेष सब कंपनियां विदेशों से यंत्र मंगाकर बेचती थीं। बालक द्वारकानाथ की बुद्धि तेज थी। उनके साथ कर्मठता, कर्तव्यपरायणता व सत्यवादिता आदि गुणों के संयोग ने सोने में सुगंध जैसा योग जमा दिया था। यही तो हम पहले भी कहा आए हैं कि ईश्वर ने अपने पुत्रों में से किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। उन्हें समर्थ और संपन्न बनने के अनेकानेक गुणों से सुसज्जित करके भेजा है। उनका महत्व समझना और विकास करना या उन्हें व्यवहार में लाना, यह मनुष्य के हाथ है। यदि उसे वह पूरा कर लेता है तो उसे दीनहीन रहने को कोई विवश नहीं कर सकता। अपने से बड़े कारीगरों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखते हुए उन्होंने अपने साथ काम करने वाले देशी विदेशी कारीगरों तथा फर्म के मैनेजर महोदय की कृपा प्राप्त कर ली। इससे उन्हें वाद्य यंत्रों संबंधी ज्ञान प्राप्त करने में ही सहजता नहीं हुई, वरन उनकी तरक्की भी जल्दी जल्दी होने लगी। छोटी अवस्था में ही वे बड़े बड़े कारीगरों के बराबर वेतन तथा मान पाने लगे। उनका यह उत्कर्ष कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। वे मन ही मन उन्हें नीचा गिराने का प्रयास करने लगे। सब मनुष्यों के संस्कार एक से नहीं होते, विचार व भावनाएं भी एक सी नहीं होती। तुलसीदास जी ने जिन्हें पर अकाज भट्ट सहस्रबाहु से कहा है, ऐसे लोग खलगन भी सर्वत्र मिलते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने अपने दुष्प्रयत्नों द्वारा उन्हें हेराल्ड कंपनी से बाहर निकलवा कर ही दम लिया, पर उनकी यह द्वेष दुष्टता भी पुरुषार्थी द्वारकानाथ का कुछ बिगाड़ नहीं सकी, वरन उन्हें समय के पूर्व ही बनाने का कारण बनी। हेरल्ड कंपनी से निकले तो मन जरा व्यथित तो हुआ, पर उन्होंने इसे एक अनुभव समझकर गांठ बांध ली कि नौकरी करना स्वाभिमानी के लिए संभव नहीं है, और उन्होंने सीमित साधनों से ही
अपनी एक वाद्य यंत्रों की दुकान घोष एंड कंपनी के नाम से खोल ली। हेरल्ड एंड कंपनी में काम करते हुए उन्होंने मितव्ययतापूर्वक कुछ रुपए बचाकर जोड़ रखे थे, सो वे इस कार्य में सहायक बन गए। यहाँ एक बात स्मरण रखने की है कि वे वर्षों तक ऐसे कारीगरों के साथ रहे जो चारित्रिक दृष्टि से ठीक नहीं थे। उनसे उन्होंने कौशल तो प्राप्त कर लिया, पर उनकी कमजोरियों से वे सदा बचे ही रहे। अपने चरित्र में छिद्र नहीं होने देने के कारण ही वे कारीगर से व्यवसायी बन सके। नहीं तो प्रायः देखने में आता है कि कारीगर कारीगर ही रहता है, वह व्यवसायी नहीं बन सकता। 2 वर्ष तक उनका कार्य कुछ ठीक ठाक चला और थोड़ा सा पैसा एकत्र हो गया, तो उन्होंने हेरल्ड कंपनी के अपने शुभचिंतकों के प्रभाव की सहायता से विदेशों से सामान मंगाकर बेचना आरंभ कर दिया। विदेशों में भी उनकी अच्छी साख जम गई। विदेशी कंपनियां उन्हें बेहिचक उधार माल देने लगीं और 10 वर्षों में ही उनका वह व्यवसाय चमक उठा। सन 1875 में उन्होंने अपने कारखाने का नाम बदलकर द्वारकिन एंड सन्स रख दिया, जो आज डलहौजी स्क्वायर के भव्यतम विशाल भवन में चलती है। उसके शो केसों में रखे हुए वाद्य यंत्र दर्शकों का मन सहज में ही आकर्षित कर लेते हैं। विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहकर देश का धन विदेश भेजने में उन्हें देश का अहित स्पष्ट दृष्टिगोचर होता था, सो उन्होंने पुनः एक बार भयंकर जोखिम उठाई और अपने देश में ही वाद्य यंत्र बनाने का निर्णय किया। यह निर्णय बड़ा ही क्रांतिकारी था। उस काल में जबकि देश विदेशी दासता के पंजों में जकड़ा पड़ा था, अंग्रेज सरकार की नीति भारतीय उद्योग को नष्ट करना थी। ऐसी स्थिति में विदेशी, विशेषकर ब्रिटिश कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना कितना साहस का कार्य था। आरंभ में लोगों ने उन्हें अपने इस निर्णय के लिए सनकी व पागल जैसे विशेषणों से भी सम्मानित किया, पर जब वे इस कार्य में सफल हुए तो उन्हीं में से कई लोगों ने उनकी नकल करना आरंभ कर दिया। श्री घोष में मात्र व्यवसाय बुद्धि ही नहीं थी, वे वाद्य यंत्रों के कुशल मर्मज्ञ और आविष्कारक भी थे। वर्तमान हारमोनियम उन्हीं की देन है। उनसे पूर्व पेरिस में ब्रूनस नामक एक वाद्य यंत्र विशेषज्ञ ने अकॉर्डियन बाजे के अनुकरण पर हारमोनियम बजाया था, पर उसकी धमन में खराबी होने से वह बार बार बिगड़ जाया करता था। द्वारकानाथ ने उसमें जो कमियां थीं उन्हें सुधारकर वर्तमान में सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र हारमोनियम का आकार प्रदान किया। तब से यह हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी अति लोकप्रियता प्राप्त कर चुका है। यह एक भारतवासी की देन है जो विश्व को मिली है। घोष महाशय के व्यवसाय के फलने फूलने में उनकी साख और वचन का बड़ा महत्व था। किसी भी सौदे के संबंध में वे जिस तिथि और जिस समय पर भुगतान करने के लिए वचनबद्ध होते, उसे हर हालत में निभाते थे। प्रारंभ में जब उनके पास पूंजी की कमी थी, उनकी इस साख के कारण उन्हें पूंजी का अभाव कभी नहीं खटका। देश विदेश के व्यवसायी उन पर बेखटके विश्वास कर लिया करते थे। उनकी यह साख यूं ही नहीं बन गई थी, उसे उन्होंने बड़ी तत्परता से बनाया था। इस संबंध में एक उदाहरण दे देना असंगत नहीं होगा। वे कोलकाता के जगन्नाथ घाट के एक ईंटों के व्यापारी से समय समय पर ईंटें लिया करते थे। एक बार उस व्यापारी को उन्होंने निश्चित तिथि निश्चित समय पर पूरा हिसाब साफ कर देने का वचन दे रखा था। जिस दिन उन्हें भुगतान करना था, उस दिन दुर्योग से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। वचन के पक्के घोष बाबू ने वर्षा की परवाह न करते हुए निश्चित समय पर उक्त व्यापारी के पास जाकर पूरा हिसाब करके उनका भुगतान कर ही दिया। चारित्रिक दृष्टि से भी उनका जीवन आदर्श ही रहा था। आरंभ में उन्हें जिन कारीगरों के साथ काम सीखना और काम करना पड़ा था, उनमें कई ऐसे भी थे जिनमें कई चारित्रिक दुर्बलताएं भी रही थीं, पर उन्होंने किस व्यक्ति से क्या ग्रहण करना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखा था।
जिन व्यक्तियों में ग्रहण करने का विवेक होता है वे तो दुर्बल चरित्र के व्यक्तियों से भी उपयोगी बातें सीख लेते हैं, और इस विवेक से हीन व्यक्ति तो भले ही आदमियों के संग रहकर भी उनकी दुर्बलताएं ही ग्रहण कर पाते हैं। मनुष्य अंततः मनुष्य ही है, उसमें कमजोरियां भी होती हैं और अच्छाइयां भी। यह तो ग्रहण करने वाले पर निर्भर करता है कि वह उनसे क्या प्राप्त करता है। पर यह देखने में आता है कि जो व्यक्ति पहले गरीब रहे हों और फिर अमीर बन गए तो उनके चरित्र में अहंकार का व भोग प्रधानता आ जाती है। वे विलासिता में आकंठ डूब जाते हैं, किंतु द्वारकानाथ घोष इस दुर्बलता के शिकार नहीं हुए। न तो उनमें अभिमान ही आया और न ही वे विलासिती ही बने। विदेशी व्यापारियों से संपर्क रहने के बाद भी वे सुरापान से कोसों दूर रहे। धूम्रपान को भी उन्होंने सर्वथा त्याज्य ही समझा। अपनी व्यावसायिक रीति नीति में उन्होंने विदेशियों से बहुत कुछ सीखा, उनका अनुकरण भी किया, पर जहां तक सांस्कृतिक और निज के जीवन का प्रश्न है वे सदा भारतीय ही बने रहे। सादा जीवन, उच्च विचार ही उनका आदर्श बना रहा। धन इसलिए नहीं होता कि उसका उपभोग किया जाए, अधिकाधिक उपभोग किया जाए। घोष बाबू की आय प्रति वर्ष कई लाख रुपए थी। वे चाहते तो अच्छी सी मोटर गाड़ी अपने लिए रख सकते थे, कई नौकर चाकरों की सेवा ले सकते थे, पर इसे उन्होंने सदा अनुचित ही माना। वे 75 वर्ष तक जीवित रहे, पर उनके जीवन में आराम तलबी को इंच मात्र भी स्थान नहीं था। सवेरे 4 बजे उठते और रात को 9 बजे सोने के बीच के समय में उन्हें कभी किसी ने सुस्ताते नहीं देखा। वे अपना सारा काम अपने हाथों से करते थे। स्नान करने के बाद वे अपने अंग वस्त्र अपने हाथों से धोते थे। उनकी दृष्टि में इनको किसी दूसरे व्यक्ति से साफ कराना, चाहे वह अपना नौकर ही क्यों न हो, अनुचित था। अपने कार्यालय वे सदा पैदल जाते थे। वृद्धावस्था में भी उन्होंने अपने पुत्रों के लाख कहने पर भी कार्यालय जाने के लिए किसी सवारी का प्रयोग नहीं किया। वे सदा पैदल ही कार्यालय जाया करते थे। श्रम को अनिवार्य समझने के कारण ही वृद्धावस्था में भी वे युवकों के से उत्साह से कार्य करते थे। उनका स्वास्थ्य भी अंतिम समय तक युवकों के लिए ईर्ष्या का विषय बना रहा। पैसा वाले होने का प्रदर्शन करने के लिए शारीरिक श्रम से विमुख रहकर स्वास्थ्य खोने तथा गरीबों की ईर्ष्या का पात्र बन समाज में वैषम्य का विज्ञापन करने के वे कतई विरुद्ध थे। पैसे से भी उनका कोई मोह नहीं था। वे स्वयं को उसका ट्रस्टी भर समझते थे, और यही कारण था कि उन्हें कभी किसी ने हानि लाभ के लिए चिंतित होते नहीं देखा। लोगों को यह देखकर आश्चर्य होता था कि अपने लिए कभी सवारी भी काम नहीं लाने वाले घोषाल महाशय लोक मंगल के कार्यों के लिए कैसे मुक्त हस्त लाखों रुपए दान में दिया करते थे। कृपणता व मितव्ययता के बीच सीमा रेखा खींचने में उनका व्यक्तित्व आदर्श माना जा सकता है। ऐसी व्यावसायिक विभूतियां भारत के आर्थिक अभ्युदय के लिए भावी पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। पुस्तक अध्यवसाय से अपना भाग्य बदलने वाले पुरुषार्थ संपन्न व्यक्तित्व। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। जॉन डी रॉकफेलर जो कंगाल से कुबेर बने। क्या कहते हो? लड़के में तो काम कमाई के कुछ लक्षण नजर नहीं आते, और मैं अपनी लौरा को उसे सौंप दूं सो वह जीवन भर पैसे पैसे के लिए मोहताज रहे? ना, हम ऐसी नादानी नहीं करेंगे। हम अपनी बेटी का हाथ ऐसे युवक के हाथ में देंगे जो खूब कमाई करता हो। मिसेस थॉमसन ने यह बात कही थी। तब उसे पता ही न था कि वह हाथ में आए हीरे को कांच का टुकड़ा समझकर फेंक रही है। बाद में जब उसके द्वारा ठुकराया गया यह गरीब लड़का जॉन डी रॉकफेलर अमेरिका के बड़े 4 धनपतियों में से एक गिना गया तो वह बहुत पछताई। माता पिता अपनी पुत्री के लिए
घर वर चुनते समय प्रायः ऐसी ही भूल करते हैं। पैसे वाला घर ढूंढते हैं कि उनकी लड़की सुख से रहे। लड़के की प्रतिभा, योग्यता और सदाचार, सद्विचार नहीं देखते। नहीं भाई, शादी कैसे कर दें? हमारी लड़की तो MA है और लड़का BA ही है। ऐसा कहने वाले कह तो जाते हैं, पर देखते नहीं कि वह MA या PhD भी कर सकता है। जॉन डी रॉकफेलर बहुत गरीब परिवार में उत्पन्न हुआ था। पिता बचपन में ही मर गया था। माँ परिवार की गाड़ी खींचने के लिए मुर्गी खाना चलाया करती थी। वह जब छोटा था तभी वह माँ के इस काम में हाथ बटाने लगा था। माँ नन्हे बालक के उत्साह को बढ़ाने के लिए एक दिन बोली, बेटा, यदि तुम मेरी इसी तरह सहायता करोगे तो मैं सप्ताह में 1 रुपया तुम्हें दूंगी। उस दिन के 7 दिन बाद रॉकफेलर के हाथ में 1 रुपये का सिक्का आ गया। उस रुपये से उसने सामान्य बच्चों की तरह मिठाई, चॉकलेट या कोई बाजारू चीज नहीं खाई, वरन उसने वह सिक्का संभालकर एक टूटी केतली में रख दिया। थोड़े ही दिनों बाद उसने एक पड़ोसी के मुर्गी खाने में 1.25 रुपया प्रतिदिन पर नौकरी कर ली। अपने वेतन के एक एक पैसे को वह सहेज कर रखता। एक दिन उसकी टूटी केतली में 200 रुपये इकट्ठे हो गए तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसे एक गुर हाथ लग गया था धनी बनने का। जिस बालक ने अपने परिवार में घोर निर्धनता का अखंड साम्राज्य देखा हो, उसके मन में धनी बनने की स्वाभाविक कामना उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती। पर उसमें से अधिकांश अपने जीवन में धनी नहीं बन पाते। इसका एक ही कारण है कि वे अपने सपनों को संकल्प का रूप नहीं दे पाते। वे धनवान बनने के लक्ष्य पर पहुंचना तो चाहते हैं, पर उसके लिए एक एक पग बढ़ाकर चलना आरंभ नहीं करते। मंजिल उन्हें आकर्षित करती है, पर अपने पांवों पर उन्हें विश्वास नहीं होता। बीच के सोपानों पर अविचलित भाव से बढ़ने का धैर्य वे नहीं जुटा पाते। रॉकफेलर ऐसे लोगों में से नहीं थे। 200 रुपये हो जाने पर उन्होंने सोचा कि उन्हें किसी ऐसे काम में लगाया जाए कि ये बढ़ते रहें। उन्हीं दिनों उनके मालिक को सूद पर कुछ रुपयों की आवश्यकता थी। उसने 200 रुपये अपने मालिक को उधार दे दिए, जो 1 वर्ष बाद 215 रुपये हो जाने वाले थे। अब रॉकफेलर को विश्वास हो गया कि वह अपने सपनों को साकार कर सकेगा। उन्हें वैसी राह मिल गई थी। आरंभ में वर्षों तक उन्हें मजदूरी ही करनी पड़ी। उसे दिन में कड़ी धूप में बैठकर आलू खोदना पड़ता था। तब कहीं जाकर शाम को उन्हें 1.5 रुपये के दर्शन होते थे। ऐसे गरीब लड़के के विवाह की जब बात चली तो लड़की के माता पिता ने उसके सपनों और प्रयत्नों को तो नहीं देखा, बस यही देखा कि वह कितने ही वर्षों से मजदूरी ही करता आ रहा है। अतः उसका भविष्य अंधकारमय ही है। वह कभी धनी आदमी नहीं बन सकता, और धनी नहीं बन सकता तो उनकी पुत्री को सुखी भी नहीं रख सकता। सो उन्होंने संबंध करने से मना कर दिया। जो कछुए की चाल चलना जानते हैं, मंद किंतु अविराम गति से मंजिल की ओर चला ही करते हैं। रॉकफेलर भी उसी गति से चलते हुए एक दिन अमेरिका के सबसे बड़े 4 धनपतियों में से एक माने गए। वे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ईश्वर पर बड़ा विश्वास करते। भोजन की तरह वे उपासना को भी अनिवार्य मानते थे। उन्होंने कभी उपासना किए बिना भोजन नहीं किया। उन्होंने स्कूली शिक्षा तो बहुत कम पाई थी, किंतु धार्मिक, नैतिक और मनुष्य के विचारों को परिष्कृत करने, उदार बनाने वाली पुस्तकों का स्वाध्याय करना भी उनका नित्य का कार्य था। इन दोनों कृत्यों को नियमित रूप से करते रहने से उनके विचार परिपक्व होते गए। उन्होंने धन को ईश्वर की दी हुई 5 दैवी विभूतियों में से एक मानकर उसे अपने तक ही सीमित नहीं रखा। ईश्वर प्रदत्त विभूतियों का उपयोग विश्व मानव के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि वे भी उन्हीं के भाई हैं। यह मानकर उन्होंने दान भी खूब किया।
अरबों रुपए कमाने वाले रॉकफेलर ने अरबों रुपए दान में भी दिए। उनका यह दान वैभव, प्रदर्शन, अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं था। धन को ईश्वरीय विभूति मानने वाले रॉकफेलर भला उसे अपने अहंकार प्रदर्शन का साधन कैसे बना सकते थे? वे तो अपने को उस धन का रखवाला भर समझते थे। दान के साथ ये दो भाव नहीं जोड़ने के कारण उनका दान सत्पात्रों के हाथों में दिया गया, जो दाता के उद्देश्य की रक्षा कर सकते थे। यह धन लोकहित में ही प्रयुक्त होगा। जिसके हाथ या ईश्वरीय धरोहर सौंपी जा रही है, वह बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा। इन संभावनाओं पर विचार कर लेने के बाद ही वे किसी व्यक्ति या संस्था को दान देते थे। कई व्यक्ति चापलूसी करके उनसे दान के नाम पर रुपया झटक लेने के लिए उनके पास पहुंचे तो उन्हें निराशा ही हाथ लगी। एक बार एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और उनकी प्रशंसा करने लगा। आप महादानी हैं श्रीमान, मैं नगर के उस कोने से इस कोने तक पैदल चलकर आपके पास आया हूं, तो सर्वत्र आपकी ही चर्चा सुनाई दी। उसकी इस चापलूसी का अर्थ वे समझ गए कि यह मेरी प्रशंसा करके अपना स्वार्थ साधना चाहता है। अतः वे उससे बोले, श्रीमान जी, आप जिस राह से आए हैं उसी से लौटेंगे ना? जी हाँ श्रीमान। तो फिर राह में जो लोग मेरे विषय में बातें कर रहे हों कि रॉकफेलर बहुत दानी और उदार है, उनसे कहते जाना कि वह ऐसे नहीं है, तो आप मेरा बड़ा उपकार करेंगे। उन्होंने लोक सेवा के कार्यों में जितना धन दिया है उतना किसी ने नहीं दिया। कहते हैं कि उन्होंने ऐसे कार्यों के लिए कोई 3 अरब रुपया दान दिया था। स्वयं विशेष पढ़े लिखे नहीं होने पर उन्होंने शिक्षा के महत्व को बखूबी समझा था। शिकागो विश्वविद्यालय उनके 2 करोड़ रुपए के दान से लाभान्वित हुआ। चिकित्सा सेवाओं के लिए भी उन्होंने करोड़ों रुपयों का दान दिया। आज भी उनका बनाया हुआ रॉकफेलर फाउंडेशन प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपया चिकित्सा सेवाओं के लिए दान करता है। भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए इस फाउंडेशन ने करोड़ों रुपयों का दान दिया था। गरीब आदमी जब धनवान बनता है तो प्रायः उसमें घमंड आते देखा जाता है, किंतु रॉकफेलर के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अपने रहन सहन व वस्त्रों पर उन्होंने बहुत कम खर्च किया। चापलूसों और खुशामद करने वालों की सूरत से ही वे नफरत किया करते थे। ऐसे ही व्यक्ति प्रायः लोगों को अहंकारी बना देते हैं। उनकी इस वृत्ति के कारण कई लोगों ने उन्हें जान से मार देने की धमकियां भी दी। एक बार वे बहुत बीमार पड़ गए थे। वे जो कुछ खाना खाते उन्हें पचता ही नहीं था। दवाओं, टॉनिकों और इंजेक्शनों के बल पर शरीर चल रहा था। तब उन्होंने समझा कि पहला सुख धन नहीं, निरोगी काया है। अब तक वे धनोपार्जन को ही प्रमुख मानकर इस काया की उपेक्षा करते आ रहे थे, जो भगवान का मंदिर है। इस अस्वस्थता ने उन्हें प्रकृति की ओर लौटने तथा धन के साथ ही स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की सीख दी। इसके पश्चात उन्होंने धन को लेकर कभी शारीरिक मानसिक तनाव उत्पन्न नहीं होने दिया। उसी का परिणाम था कि वे अधिक धनपतियों की तरह अल्पजीवी नहीं हुए। वे पूरे 97 वर्ष जिए। धन कमाने से भी कठिन काम है धन को संभालना। रॉकफेलर जब कभी किसी प्राकृतिक स्थल की सैर करने जाते तो वहां के भोले भाले निश्चिंत ग्रामीणों का जीवन देखकर उनके भाग्य से ईर्ष्या करने लगते थे। धन ने उनके जीवन में बहुत जटिलता उत्पन्न कर दी थी। अरबों रुपयों की संपत्ति को संभालना भी एक भारी काम होता है। वे महसूस करते थे कि धन को दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मानना कितनी बड़ी मूर्खता है। उन्हें महीने में कई ऐसे धमकी भरे पत्र मिलते थे जिनमें उन्हें जान से मार देने की बात लिखी होती थी। उन्हें हर समय अपने साथ एक सशस्त्र अंगरक्षक रखना पड़ता था। फिर भी उन्होंने धन के भूत को अपने पर सवार नहीं होने दिया। आदमी पहले तो धन को अपना वाहन मानकर उस पर सवार होने के लिए प्रयास करता है, पर जब धन आ जाता है तो वह वाहन
नहीं सवार बनकर आदमी को नचाने लगता है। किंतु रॉकफेलर उतने कमजोर सिद्ध नहीं हुए। जिस व्यक्ति ने अरबों का व्यापार, व्यवहार, उद्योग, कल कारखाने हों, उसे कितना व्यस्त रहना पड़ता होगा, कितना शारीरिक मानसिक श्रम करना पड़ता होगा, इसकी कल्पना कर पाना भी सामान्य व्यक्ति के लिए दुष्कर है। किंतु यह था पूरा जंजाल, इस बात को स्वयं रॉकफेलर ने स्वीकार किया है। उनका कहना था, यह मानना कि धन सुख का स्रोत है गलत है। यह साधन है, साधन बना रहे तभी तक ठीक है, नहीं तो साध्य बनते ही यह आदमी पर चढ़ बैठता है। उनके इस कथन की सत्यता हमें अपने आसपास के क्षेत्र में ही दिखाई पड़ती है। बड़े बड़े पैसे वालों को रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। मानसिक दुश्चिंताएं सदा उन्हें त्रस्त करती रहती हैं। उन्हें प्रायः दिल के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। दिल के दौरे के लिए तो यह विशेषण ही प्रयुक्त होने लगा है, अमीरों की बीमारी। किसी गरीब और मेहनती किसान को दिल की बीमारी नहीं होती। दिल की बीमारी धनिकों, संपन्नों को ही होती है। रॉकफेलर ने अपने धन को कभी अपने तन मन पर अख्तियार नहीं करने दिया। उन्होंने मानसिक दुश्चिंताएं नहीं पाली। वे दिन में भी 1 घंटा सोते थे। अपने ऑफिस में उन्होंने एक पलंग डगवा रखा था। दोपहर को वे बिना नागा 1 घंटा उस पर सो लिया करते थे। रात को भी वे भली प्रकार नींद लेते थे। जब वे वृद्ध हो गए तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी देर में नींद लेकर थके शरीर को ताजगी प्रदान करने की व्यवस्था बनाई थी। अमेरिका धनिकों का देश है, किंतु वहां के लोग दूसरे कई देशों के निवासियों की अपेक्षा अल्पजीवी होते हैं। इसका कारण उनका धनवान होना ही है। खाने पीने, पहनने ओढ़ने, सैर सपाटे, शौक मौज की प्रचुरता के बाद भी आदमी यदि दीर्घजीवी नहीं होता तो इसका अर्थ यही है कि वह आवेश, उत्तेजना, भय और दुश्चिंताओं की मानसिक उलझनों में अपनी जीवनी शक्ति का क्षरण कर रहा है। धनवानों के पास ऐसी उलझनें अधिक रहती हैं। अमेरिका में हर 10 लाख आदमियों में से मुश्किल से 30 आदमी 90 वर्ष से अधिक की आयु जीते हैं। जिनमें बड़े धनपतियों की संख्या तो नगण्य ही रहती है, किंतु रॉकफेलर पूरे 97 वर्ष जिए। इससे यही सिद्ध होता है कि उन्होंने धन को भोगा, धन उन्हें नहीं भोग सका। हेनरी फोर्ड की तरह उन्हें अपने अपार संपदा के कारण यह शिकायत थी कि उन्हें कोई सच्चा मित्र और स्नेहीजन नहीं मिल पाता। रॉकफेलर ने इस सच्चाई को बखूबी जान लिया था और वे सच्चे मित्र के अभाव में काफी दुखी रहे। 97 वर्ष की आयु में मरने वाले रॉकफेलर का आदर्श धनपति का जीवन धनी और निर्धन दोनों को मार्गदर्शन देने के लिए पर्याप्त है। पुस्तक अध्यवसाय से अपना भाग्य बदलने वाले पुरुषार्थ संपन्न व्यक्तित्व। लेखक ब्रह्मवर्चस। ऑडियो 6। बाबू शिव प्रसाद गुप्त, जिन्होंने अपना धनपति होना सार्थक किया। बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने बनारस के सुप्रसिद्ध और समृद्ध परिवार में जन्म लिया था। राजा मोती चंद जी उनके चाचा थे। गुप्त जी जन्म से ही सांसारिक विभूतियों के स्वामी थे। यदि वह अपने परिवार की पुरानी लीक पर चलते तो रईसी जीवन के सब आमोद प्रमोद प्राप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी प्रवृत्ति को श्रेय मार्ग पर ही चलाया। उनकी ये भावनाएं उन्हें अमीरों के निष्प्रयोजन जीवन से हटाकर देश सेवा की ओर ले गईं। पैतृक विरासत में प्राप्त और स्व अर्जित धन का सदुपयोग करके गुप्ता जी ने देश सेवा के जो स्थायी कार्य किए वे आज भी विद्यमान हैं और भविष्य में भी उनकी स्थायी स्मृति के रूप में विद्यमान रहेंगे। उनका पार्थिव शरीर अब दृष्टिगोचर भले ही न हो, अपनी उच्च भावनाओं के मूर्त रूप में वे काशी विद्यापीठ, दैनिक आज, ज्ञान मंडल और भारत माता के मंदिर के रूप में आज भी बनारस में विद्यमान हैं। ये उनके स्थायी कार्य थे।
परंतु इससे भी बढ़कर उन्होंने एक ऐसा कार्य किया था जो यद्यपि सर्वसाधारण के लिए प्रत्यक्ष नहीं होते हुए भी भारत के स्वाधीनता संग्राम में सदैव स्मरण रखा जाने योग्य है। वह देश के उन 4-5 महानुभावों में से थे जिन्हें स्वाधीनता संग्राम के भामाशाह कहा जा सकता है। यदि पंडित मोतीलाल नेहरू को स्वराज्य पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के लिए धन की आवश्यकता है तो गुप्त जी की थैली हाजिर थी। यदि हिंदू विश्वविद्यालय का कोई काम धन के अभाव में रुकता था तो मालवीय जी का गुप्त जी को केवल कहला भेजना ही पर्याप्त था। मालवीय जी के प्रति उनकी श्रद्धा अपूर्व थी। वे मालवीय जी के राजनीतिक विचारों से प्रायः असहमत रहते थे, फिर भी इस श्रद्धा में रंच मात्र भी कमी नहीं आती थी। जब मालवीय जी ने नेशनलिस्ट पार्टी स्थापित करके कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ा था तब गुप्त जी ने उन्हें भरपूर सहायता दी थी। मालवीय जी जब हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए धन संग्रह करने देश भर में घूम रहे थे तब कई महीनों तक गुप्त जी उनके साथ निजी मंत्री के तौर पर रहे। हिंदी के प्रति उनकी निष्ठा अनन्य थी। अंग्रेजी शासन काल में मोटर गाड़ी के प्लेट अंग्रेजी में लिखे जाने का नियम था। शायद इसका कारण यह हो कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है और संसार भर के यात्रियों को उनकी संख्या पढ़ने का अभ्यास होता है। इसी कारण ट्रैफिक कांस्टेबलों को अंग्रेजी अंकों की जानकारी कराई जाती है और वे उसके अंकों को चलती मोटर में देख सकते हैं। कुछ भी कारण रहा हो इसके पीछे, पर ये अंक देशभक्तों और मातृभाषा भक्तों को खटकते रहते थे। वे सोचते थे कि जब अपने ही देश में हम अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करते तो दूसरे उसे महत्व क्यों देंगे। इस प्रकार सोचने वाले स्वभाषा स्वाभिमानियों में बाबू शिव प्रसाद गुप्त एक थे। उन्होंने इस विचार को क्रियात्मक रूप दिया था। उन्होंने आज से 50 वर्ष पहले मोटर कार नंबर हिंदी अंकों में लगाया। यह एक प्रकार से यातायात के नियमों का उल्लंघन करता था। फलतः उन पर मुकदमा चलाया गया और अदालत ने उन्हें दोषी ठहराकर 1 रुपया जुर्माना कर दिया। पर बाबू शिव प्रसाद गुप्त 1 रुपया जुर्माना देने की बजाय सैकड़ों रुपया खर्च करके हिंदी के अधिकार के लिए हाई कोर्ट तक लड़े। अफसोस होता है कि आज स्वतंत्र भारत में भी राष्ट्रभाषा के प्रति ऐसा प्रेम देखने को नहीं मिलता, जबकि आज ऐसा करना प्रतिबंधित नहीं है। हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति और स्वदेश के ऐसे अनन्य उपासक बाबू शिव प्रसाद गुप्त का जन्म सन 1883 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अति संपन्न जमींदार वंश में हुआ था। उनके मुकाबले का रईस उन दिनों बनारस और दूर दूर तक नहीं था। उनके चाचा मोती चंद को सरकार ने राजा और सर की उपाधियों से सम्मानित किया था, पर वे उनसे उल्टी ही राह चले। उन्होंने अंग्रेज भक्ति के स्थान पर देशभक्ति को प्रमुखता दी। इस कारण उन्हें 3-3 बार जेल यात्रा करनी पड़ी और कई बार अर्थदंड सहना पड़ा। पर आज बहुत समय बीत जाने पर भी राजा मोती चंद का नाम बनारस के कुछ ही लोग जानते होंगे, जबकि उनके इस देशभक्त भतीजे का यश देश भर में आज भी स्थिर है और आगे भी रहेगा। वे बहुत धनी थे, किंतु उन्हें यश और मान उनके धनवान होने के कारण नहीं मिला। उस समय भी कोलकाता, मुंबई के अनेक व्यवसायी तथा अन्य राजा और तालुकेदार उनसे भी अधिक धनवान थे, पर भारत जनता न तभी उनका नाम जानती थी और न अभी स्मरण करती है। वे अतीत के गर्त में लुप्त हो गए, क्योंकि उन्होंने गुप्त जी की तरह धन का सदुपयोग करने की चेष्टा नहीं की। बाबू शिव प्रसाद ने अपने धन का अधिकांश देश सेवा, समाज सेवा, राष्ट्रभाषा सेवा के लिए खर्च किया। स्वयं क्रियात्मक रूप से देश सेवा के लिए कष्ट सहन किया। अन्य अनेकानेक व्यक्तियों को
तरह तरह से सहायता देकर देश सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाया। इन्हीं सब प्रशंसनीय कार्यों और गुणों के लिए आज उनको याद किया जाता है, उनकी चर्चा की जाती है और पाठकों को उनसे प्रेरणा लेने का आग्रह किया जाता है। यद्यपि भारतवर्ष में इस बीच हजारों बड़े बड़े धनी व्यक्ति पैदा होकर समाप्त हो चुके हैं, उनमें अभी तक हमको 5-7 ही ऐसे दिखलाई पड़े हैं जिनकी तुलना बाबू शिव प्रसाद गुप्त से की जा सकती है। उनके इन कार्यों को देखते हुए ही उन्हें सर्वसाधारण ने सितारे हिंद की उपाधि से विभूषित किया था। बाबू शिव प्रसाद गुप्त बहुत पहले से ही राजनीति में भाग लेने लगे। उन दिनों राजनीति आज की तरह व्यवसाय नहीं थी, वरन यह देश और समाज के लिए व्यक्तिगत हितों के त्याग का साधन थी। सन 1904 में उन्होंने मुंबई में हुए कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। अगले वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ तो वे स्वयंसेवक के रूप में सम्मिलित हुए। जब देश में क्रांतिकारी आंदोलन ने जोर पकड़ा और जन नेता त्रय लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल की देश भर में जय जयकार होने लगी तो गुप्त जी भी उस दल में सम्मिलित हो गए। कांग्रेस का रूप उन दिनों अधिक विकसित नहीं हुआ था। यह कुछ आश्चर्य की ही बात थी। जो धनवान लोग देश सेवी और समाज सुधारक विचारधारा रखते थे, वे भी अब तक उग्र मार्ग के पथिक नहीं होते थे। यह गुप्त जी की उत्कट देशभक्ति का परिचायक था। उन्होंने अन्य धनपतियों की तरह अपने धन की चिंता नहीं की। वे इस मामले में देश के बड़े बड़े नेताओं से भी 2 कदम आगे थे। सन 1928 में जब कोलकाता कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता और औपनिवेशिक स्वराज्य का मतभेद उपस्थित हुआ तो महात्मा गांधी औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकार कर लेने के पक्ष में थे, पर शिव प्रसाद जी अन्य स्वतंत्रता समर्थकों के साथ उनके इस निर्णय के विरुद्ध थे। गांधी के कट्टर अनुयायी होते हुए भी इस मामले में उनसे झगड़ पड़े थे। वे भारतीय स्वतंत्रता के कितने जबरदस्त पक्षपाती थे, यह उनके मनोभावों से ही प्रकट हो जाता था। एक बार जब वे दिल्ली के सेठ गोविंद दास जी के साथ पार्लियामेंट भवन और सेक्रेटेरिएट के सामने निकल रहे थे तो कहने लगे थे, आप जानते हैं कि स्वराज्य प्राप्त होने पर यदि मेरी चली तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? और थोड़ी देर रुककर फिर बोल उठे थे, तोपों से इन भवनों को ध्वस्त करवा दूंगा, क्योंकि ये हमारी गुलामी के इतिहास के द्योतक हैं। इस प्रकार जब गोविंद दास जी स्वराज्य पार्टी की तरफ से केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के लिए उम्मीदवार हुए और एक दिन गुप्त जी से उनका सामना हो गया तो वे अपने दोनों हाथों से उनके गालों को थपथपाते हुए कहने लगे, गोविंद दास जी, आप वहां जाकर बादशाह और उनके कुटुंबियों के प्रति वफादारी की शपथ कैसे लेंगे? वे पूर्ण स्वाधीनता के ध्येय में यहाँ तक सुदृढ़ थे कि जब कांग्रेस ने काउंसिल प्रवेश का प्रस्ताव पास कर दिया तो गुप्त जी ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी और उससे संबंधित सब पदों से इस्तीफा दे दिया। बाबू शिव प्रसाद गुप्त पक्के देशभक्त ही नहीं, हानिकारक सामाजिक रूढ़ियों के प्रति भी विद्रोही थे। पुराने लोगों में जाति पाति के नियमों तथा रूढ़ियों के संबंध में जितनी कट्टरता होती है, यह सर्वविदित है। आज से 50-60 वर्ष पहले यह और भी अधिक थी। फिर गुप्त जी का घराना बहुत प्राचीन और वैभवशाली होने के कारण अग्रवाल जाति में बड़ा सम्मानित माना जाता था। सन 1910 में वे बीमारी के कारण अपनी बीए की पढ़ाई छोड़कर इलाज के लिए दिल्ली चले गए और वहाँ के चिकित्सक की सलाह से जलवायु बदलने के लिए मसूरी गए। वे मसूरी में ही थे कि उनके एक मित्र लक्ष्मी चंद्र जी अग्रवाल शिक्षा प्राप्त करके विदेश से लौटे थे। काशी अग्रवाल स्पोर्ट्स क्लब के 18 युवकों ने एक प्रीति भोज में उनके साथ खाना खा लिया। इसका समाचार बिरादरी वालों को लगा तो वे बहुत बिगड़े
और उन युवकों के विरुद्ध एक जोरदार आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इसका पता चलने पर गुप्त जी मसूरी से बनारस लौट आए और स्वयं उन युवकों के साथ खाने पीने लगे। अतः उन्हें भी जाति बहिष्कृत कर दिया गया, पर वे इस बात की परवाह न करते हुए बार बार विदेश यात्रा का समर्थन करते रहे। उन्होंने इतना ही नहीं किया, वे स्वयं 2 बार विदेश भ्रमण के लिए गए और कभी प्रायश्चित नहीं किया। वास्तव में आप स्वभावतः स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे और जिस कार्य को उचित समझ लेते थे उसको बिना संकोच और हिचक करते थे। यह मनोवृत्ति सुधारकों के लिए आवश्यक है। हम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में सुधार करना चाहें, हमारे भीतर सिद्धांत की खातिर किसी भी विरोध में अथवा हानि को सहन करने का साहस होना जरूरी है। गुप्त जी में प्रत्येक विषय में सिद्धांत पर डटे रहने का बहुत बड़ा गुण था और इसके लिए उन्होंने अनेकों बार हानि भी उठाई। काशी में दंगा हो जाने पर जब हर नगरवासी पर सामूहिक अर्थदंड लगाया गया तो उन्होंने उसे अन्यायपूर्ण समझकर इसका कड़ा विरोध किया और स्वयं जुर्माना देने से इनकार कर दिया। इस पर थोड़े रुपयों के लिए पुलिस ने उनकी कई हजार की मोटर जब्त करके नीलाम कर दी, पर आपने जुर्माना अदा नहीं किया। यह उनकी आदर्श सिद्धांतवादिका का उत्कृष्ट उदाहरण है। गुप्त जी की दानशीलता अपरंपार थी। यद्यपि अब भी इस देश में मंदिर, धर्मशाला निर्माण के लिए तथा धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए लाखों रुपया खर्च कर डालने वाले धनियों की कमी नहीं है, पर वे उनसे दृष्टियों में ऊंचे ठहरते हैं। उनका दान विचारपूर्ण और देश तथा समाज के हित की दृष्टि से दिया जाने वाला था। केवल नाम कमाने या शौक पूरा करने के लिए उन्होंने कभी दान नहीं किया। इसके विपरीत वे अधिकांश दान इस प्रकार करते थे कि उसका पता उनके इष्ट मित्रों तक को नहीं लगता था। एक जानकार व्यक्ति के कथनानुसार काशी विद्यापीठ, उसका पुस्तकालय, श्री भगवान दास स्वाध्याय पीठ, भारत माता का मंदिर, ज्ञान मंडल, आज दैनिक पत्र आदि के संस्थापक संचालन में भी उन्होंने 20 लाख रुपया खर्च किया था। इसके अतिरिक्त लोक सेवा के 50 कार्यों में वे 5-5, 10-10 हजार रुपया देते ही रहते थे। कितने ही गरीब विद्यार्थियों को उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता दी। कई बार तो विदेश पढ़ने का खर्च भी दिया। उनकी उदारता ऐसी कि वे विरोध करने वालों की सहायता का भी औचित्य समझते थे। जितने दान उन्होंने प्रकट रूप में दिए वे अपने नाम से न देकर अन्य लोगों के नाम से ही दिए। गुप्त जी बड़े विद्या व्यसनी थे। यद्यपि वे स्वयं बहुत अधिक अध्ययन नहीं कर सके थे, पर अपने पुस्तकालय में देश विदेश की सुंदर और मूल्यवान पुस्तकें एकत्रित करते रहते थे। इस कार्य में उन्होंने लाखों रुपया खर्च कर दिया। उनका निजी पुस्तकालय इतना विशाल था जितना किसी बड़े विद्यालय का होता है। बहुत से विद्वान उनके इस पुस्तकालय से लाभ उठाते थे। बाद में उन्होंने इस विशाल संग्रह का एक बड़ा भाग काशी विद्यापीठ को दे दिया, जिसमें 3-4 लाख रुपए मूल्य की 26,000 पुस्तकें हैं। गुप्त जी के द्वारा बनवाया गया भारत माता का मंदिर भी अपूर्व है, जिसकी तुलना का भारत में एक भी मंदिर नहीं है। इस मंदिर में मूर्ति के स्थान पर भारतवर्ष का 30 फुट लंबा और उतना ही चौड़ा संगमरमर का बना एक मानचित्र स्थापित है, जिसके दर्शन से देश की एक दिव्य झांकी मिलती है। यह एक ऐसा मंदिर है जिसमें सभी धर्मों के मानने वाले व्यक्ति एकत्रित होकर राष्ट्र देवता के चरणों में मस्तक नवा सकते हैं। गुप्त जी का सारा जीवन इसी प्रकार के लोकोपकारी कार्यों को करने में व्यतीत हुआ। वे स्वयं तो यथाशक्ति देश सेवा और समाज सेवा करते ही रहते थे, साथ ही अन्य देश सेवकों की सेवा करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता था। काशी में बाहर से आने वाले नेता लोग
उनके सेवा उपवन में ही आतिथ्य पाते थे। नगर का कोई भी सेवा उपवन पहुंच जाता था तो बिना भोजन या जलपान किए नहीं आ पाता था। प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करना उनके स्वभाव का एक अंग बन गया था। इसलिए कहना पड़ता है कि देश में धनी तो कई हैं, पर बाबू शिव प्रसाद गुप्त की तरह अपने धन को सार्थक करने वाले बहुत कम हैं। अगर हमारा धनिक वर्ग उनके चरित्र से प्रेरणा ले सके तो देश का बड़ा सौभाग्य होगा।